रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में दो चीज़ें हैं जो कि आपने सिर्फ दो चीज़ें जिसको आपने अपने जहन में रखना है। कौन सी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है बेटे, ओवर एडिशन मतलब कि जो बाहर होगा साइन वो किसका होगा? मल्टीप्लाई का। जो अंदर वैल्यूज़ होंगी उसमें कौन सा साइन होगा? प्लस का। तो इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको जब हम खोलेंगे तो ए बी प्लस इज इक्वल्स टू ए सी। कोई से भी तीन वैल्यूज़ लेट की उसी तरह जिस तरह हम पहली क्लासेस में कर रहे हैं। देखिए, ए हमने लेट किया 2, बी इज इक्वल्स टू 3 और सी हमने लेते हैं 4। इसमें वैल्यूज़ पुट की 2, 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 यहाँ पर क्या आया? 7। 3 2 ज़ार 6 प्लस 4 2 ज़ार 8। 7 2 ज़ार 14 और 6 प्लस 8 क्या हो जाएगा? 14। देखें आंसर क्या आ रहा है? 14 इज इक्वल्स टू 14। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इस पे होल्ड करती है। नेक्स्ट क्या है जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। देखें कैसे? ए मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन पे बी माइनस सी। इसी तरह ए बी माइनस ए सी। वैल्यूज़ वही हम पुट करते हैं ऊपर वाली अगर हम वैल्यूज़ पुट करें, देखें 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या आया? -1। तो 2 -1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2। इसी तरह 3 2 ज़ार 6 -4 2 ज़ार 8। 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2। देखें आंसर सेम आया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने लगा है वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। किसको देखेंगे? इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। किसको? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर। इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। इसमें जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो क्या है जी? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगा? रिफ्लेक्स का मतलब है कि हमें हमारा ही अक्स नज़र आए। जैसे कि फॉर ऑल ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है। अब इसमें जो ए होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी। तो उसका जब हम इक्वालिटी करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए। 2 इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? 2। 3 इज इक्वल्स टू 3। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें ए इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर है तो जो उसका रिफ्लेक्स होगा वो भी एलिमेंट होगा रियल नंबर का। ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ये बहुत इजी है अगर आप इंटरेस्ट लें तो। देखें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में दो चीज़ें आएंगी, जैसे कि फॉर ऑल ए बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अगर ए बराबर है बी के तो जाहिर सी बात है बी भी बराबर होगा किसके? ए के। यहाँ पर हमने उसको बता दिया है कि ए किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 इज इक्वल्स टू 2 है तो आगे जो रिजल्ट में है ये बी है, 2 इज इक्वल्स टू 2 ही होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्या है जी? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव से आपको पता चल रहा होगा प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र से आपको ना थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। जैसे कि फॉर ऑल इसमें कितने नंबर होते हैं? 3। ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए इज़ इक्वल्स टू बी और बी इज़ इक्वल्स टू सी। तो श्योर सी बात है ए इज़ इक्वल्स टू सी। जैसे कि लेट्स सपोज हम आपके पकड़ लेते हैं कोई से 3 दोस्त। अगर हम 3 दोस्त पकड़ लें, जैसे कि शीज़ा है, शीज़ा इज़ इक्वल्स टू आमना एंड आमना इज़ इक्वल्स टू ईशल, देन ऑटोमेटिकली जो शीज़ा है वो किसके बराबर हो जाएगी? ईशल के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस चीज़ से इसको ना पकड़ें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है जी? एडिटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है? एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। ए इज़ इक्वल्स टू बी है, यहाँ पर उसने डिफाइन आपको कर दिया है। ए इज़ इक्वल्स टू बी है और इसमें कोई सा भी एक नंबर में अगर ऐड करूँगी तो इसके रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए प्लस सी इज़ इक्वल्स टू बी प्लस सी। लेट्स सपोज अगर हम कर लेते हैं 2 इज़ इक्वल्स टू 2, सी कोई भी नंबर है 3, तो जब मैं बोथ साइड पे 3 को ऐड करूँगी तो उसकी असली हालत में फ़र्क, इक्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा। जब इक्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा इसका मतलब क्या है? वो प्रॉपर्टी होल्ड करती है 5 इज़ इक्वल्स टू 5। एडिटिव प्रॉपर्टी सेम इसी तरह है जी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है? फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए इज़ इक्वल्स टू बी। यहाँ पर हम एडिशन की जगह पे क्या लगा देंगे? मल्टीप्लाई। ए मल्टीप्लाई बाय सी इज़ इक्वल्स टू बी मल्टीप्लाई बाय सी। जैसे कि 2 इज़ इक्वल्स टू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 6 इज़ इक्वल्स टू 6 आ रहा है। इसका मतलब है जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। नेक्स्ट क्या है जी? कैंसलेशन प्रॉपर्टी। कैंसलेशन प्रॉपर्टी with respect to addition, with respect to addition. For all a b c is an element of real number। यहाँ पर एक बात देखें, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, ये चीज़ आपको दे दी गई है, a प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। जब इसमें c हम कैंसिल कर देंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट क्या आ जाएगा? a इज इक्वल्स टू बी। दैट्स वाई इसका नाम क्या दिया गया है जी? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिल करने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ए मल्टीप्लाई भी जब मैंने सी किया, बी मल्टीप्लाई मैंने किया सी से, तो सी से कैंसिल हो गया, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट में इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर जो हैं वो कंप्लीट होती हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर वो आपको घुमाएगा। ठीक है, ये है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, या इसका दूसरा नाम जो आज न्यू बुक्स में दिया गया है वो क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। क्या है? ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ में क्या है जी? सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी में क्या होगा? आपने दुनिया में ना देखा होगा कितनी कंडीशंस हैं? 3 ही कंडीशंस हैं दुनिया में, या कोई किसी से बड़ा होगा, या कोई किसी से छोटा होगा, या कोई किसी के इक्वल होगा। इन्हीं 3 कंडीशंस को हम क्या कहते हैं? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। जैसे कि फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो a इज़ इक्वल्स टू बी होगा, या a बड़ा होगा b से, या a छोटा होगा b से। सिंपल। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीनों कंडीशंस आ जाएंगी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।
ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इक्वालिटी के अलावा आपके पास सिर्फ दो ही कंडीशन है, या कोई चीज़ बड़ी होगी और या कोई चीज़ छोटी होगी, या ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी। जैसे कि फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अगर हम देखें ए बड़ा है बी से, ग्रेटर, ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो श्योर बात है कि जो ए है वो भी बड़ा होगा सी से। जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज़ ग्रेटर देन 1, तो कॉमन सेंस है कि 3 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन 1। कॉन्सेप्ट बेस, आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और फिर छोड़ देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ें। ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कॉन्सेप्ट पकड़े, नॉलेज खुद ही आ जाएगा। देखें ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो जाहिर सी बात है ए इज़ लेस देन सी। यहाँ पर हम पकड़ लेते हैं जी ए 1 इज़ लेस देन 2 एंड 2 इज़ लेस देन 3, तो 1 इज़ ऑटोमेटिकली लेस देन 3। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी में भी हम कितनी चीज़ों को करेंगे, 3 चीज़ों को करेंगे। फॉर ऑल, इसमें भी 2 कंडीशंस होंगी, ग्रेटर देन एंड लेस देन। फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने किया है ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो इसके अंदर कोई सा भी एक कॉमन नंबर जब हम ऐड करते हैं, ए प्लस सी इज़ ग्रेटर देन बी प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने पकड़ लिया है जी 3 इज़ ग्रेटर देन 2 और सी कोई भी नंबर हमने लेट कर लिया है 1, सी इज इक्वल्स टू 1 लेट, तो 3 + 1 इज़ ग्रेटर देन 2 + 1, 4 इज़ ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 3। इसका मतलब है प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। इसी तरह ए इज़ लेस देन बी है, ए हमने ले लिया है 2 और 2 इज़ लेस देन 3, इसके अंदर कोई भी नंबर सी इज़ इक्वल्स टू 1 है, उसको हमने ऐड किया, तो 2 + 1 और 3 + 1, 3 इज़ लेस देन 4। ये देखें, ये प्रॉपर्टी होल्ड कर दी है। ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम इनइक्वालिटी को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ग्रेटर देन एंड लेस देन को हम इक्वालिटी को पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पर जो कमाल करेगा ना वो नंबर करेगा जो उसमें ऐड होगा, ये जो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, ऐड वाली तो हमने कर ली। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में देखें 2 ही कंडीशन, लेस देन एंड ग्रेटर देन। देखें फॉर ऑल ए बी सी इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, और ये मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जबकि जो C है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि जो C है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6, 1 नेगेटिव नंबर नहीं है, वो कोई भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, देखिए अगर A इज़ ग्रेटर देन B है, A इज़ ग्रेटर देन B है, मतलब कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है। इसमें कोई भी नंबर, जिस तरह हम C पीछे लेट करते रहे हैं 1 को, कोई भी नंबर हमने लेट किया है C क्या है, इज़ ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 है तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी 3 × 1 इज़ ग्रेटर देन 2 × 1, तो 3 और ग्रेटर ही रहा 2 से। कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से 3 क्या रहा, ग्रेटर ही रहा। इसी तरह A इज़ लेस देन B है, 2 इज़ लेस देन 3, इसमें कोई मैंने नंबर ऐड किया, इसमें हम यहाँ पर C चेंज कर लेते हैं, C मैं यहाँ पर कर लेती हूँ 2 कर लेती हूँ जो कि पॉजिटिव है, तो 2 × 2 3 × 2, 4 इज़ लेस देन 3 2s are 6। देखिए 4 क्या रहा, छोटा ही रहा 6 है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, जब C इज़ लेस देन 0, जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ग्रेटर देन में और लेस देन में, वो क्या है, एक नेगेटिव नंबर है। लेस देन 0 मतलब कि -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। A इज़ ग्रेटर देन B, A इज़ ग्रेटर देन B,
कोई भी लेस देन नंबर, जैसे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। सी यहाँ पर मैंने लेट कर लिया जी -2, सी मैंने यहाँ पर लेट क्या किया -2, 3 -2, 2 -2, ठीक है। 3 2 ज़ार 6 -6 -4। जैसे जैसे वैल्यू नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती जाएगी उतनी क्या होगी, वो छोटी होगी। जैसे कि -2 इज़ लेस देन -1, -4 इज़ लेस देन -1, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले कंडीशन क्या थी, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 था, लेकिन जब हमने कोई जब हमने नेगेटिव नंबर इसके अंदर मल्टीप्लाई किया तो जो साइन है वो क्या हो गया, उलट हो गया। उसको मतलब कि ग्रेटर था तो वो साइन क्या हो गया, लेस हो गया। इसी तरह a इज़ लेस देन b है, 2 इज़ लेस देन 3 है। 2 के अंदर मैंने वही c -2 किया, यहाँ पर 3 के अंदर मैंने क्या किया, -2 किया। -4 यहाँ पर क्या आया, -6। अब ये देखें, पहले 2 छोटा था 3 से, यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, जो 4 है वो क्या हो गया, -4 बड़ा हो गया है -6 से। ये जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्स हो जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी। क्या है, डिवीजन प्रॉपर्टी। डिवीजन प्रॉपर्टी में जाहिर सी बात है, इसमें हम डिस्कस किसको करेंगे, डिवाइड को। पहले हमने किसको डिस्कस किया था, मल्टीप्लिकेशन को। फॉर ऑल ABC इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। यहाँ पर अगर हमने कर लिया है A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B, और इसमें भी हम क्या करेंगे, जो C है वो ग्रेटर देन 0 है। C एक ऐसा नंबर है जो ग्रेटर देन 0 है। A इज़ लेस देन B है, तो A ओवर C, B ओवर C, इसमें भी वो क्या रहेगा, लेस ही रहेगा। जैसे कि मैंने ये वैल्यू ले ली 2 इज़ लेस देन 3। कोई भी नंबर हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इज़ लेस देन 3 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 इज़ लेस देन 1.5। तो लास्ट में जो 1 है वो छोटा ही रहा, मतलब इसका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह ग्रेटर में A इज़ ग्रेटर देन B है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2 है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 1.5 ग्रेटर देन 1। मतलब कि इसकी असली हालत में फ़र्क नहीं पड़ा, इसके असली वाला जो साइन है वो चेंज नहीं हुआ। इसी तरह फॉर ऑल ABC इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, लेकिन C यहाँ पर क्या है, लेस देन 0। मतलब कि कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। कौन सा नंबर है, नेगेटिव नंबर। यहाँ पर C क्या है, पॉजिटिव है बेटे, ठीक है। देखिए A इज़ लेस देन B, A इज़ लेस देन B है, मतलब कि 2 इज़ लेस देन 3 है। तो मैंने नेगेटिव नंबर लिया C, मैंने क्या ले लिया, -2। 2 के अंदर -2 जब मैंने किया, 3 डिवाइडेड बाई -2, तो यहाँ पर क्या आया, -1, और यहाँ पर क्या आया, -1.5। यहाँ पर जो 1 है, -1 है, वो बड़ा हो गया 1.5 से। देखें साइन इसका क्या हो गया, उलट हो गया। मतलब कि A ओवर C और B ओवर C अगर हम करेंगे, और C क्या है, नॉन नेगेटिव है, तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, लेस होगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा। A इज़ ग्रेटर देन B है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो 3 ओवर -2, 2 ओवर -2। यहाँ पर ये वाला जो साइन है, ये जो साइन है, ये मैंने लगाया है ताकि आपको पता चले दिस इज़ अ ग्रेटर देन साइन। इसको मैं किस में चेंज कर दूँगी, लेस देन में। -1.5 इज़ लेस देन -1। ये देखें, ठीक है बेटे। इसमें जो मेन बात थी ना वो यही थी समझने वाली। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आपका बेड़ा पार हो गया। देखिए नेक्स्ट क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्या है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल AB is an element of real number having same sign, having same sign। बेटे देखें A is less than B है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर
1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, b का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b। तो जब रेसिप्रोकल में कोई चीज़ चली जाएगी तो उसका साइन भी क्या हो जाएगा, इनवर्स, उलट जाएगा। उसका साइन क्या होगा, हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल की सूरत में समझ लेते हैं। 2 इज़ लेस देन 3 है तो 1/2 इज़ लेस देन 1/3। ठीक है बेटे, जैसे जैसे नीचे बड़ा नंबर आता जाएगा डिवीजन में, वैसे वैसे वो नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। इसी तरह फॉर ऑल a b इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, a इज़ ग्रेटर देन b, तो 1/a इज़ लेस देन 1/b। इसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। इसको क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। ठीक है,